करने के लिए फूड चाहिए। फूड सब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स एंड ऑल ऑफ विच रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। तो ये जो भी सप्लीमेंट्स है हमारे बॉडी के लिए क्यों चाहिए, फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड बेटर हेल्थ। ठीक है, तो ये सभी हमारी बॉडी में इक्वली होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या किस पर डिपेंड होना पड़ता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे पेट में जाता है, मतलब गेहूँ चावल जो भी है वो कहाँ से आएगा, तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे फसलें उगाई जाती है, वहाँ से हम लाते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें मिलती है। और जो भी डेयरी प्रोडक्ट होती है वो एनिमल हस्बेंड्री से मिल रही है। ठीक है, तो यही वहाँ पे यही बात यहाँ पे की गई है। फिर से वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. ठीक है, both plants and animals are major source for food for us. तो ये जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो हमें यहाँ से ही वो मिल रहे हैं। वी read in a newspaper that efforts are always being made to improve प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जैसा हमने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। वाई इज़ दिस नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी क्यों है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये जो करंट लेवल प्रोडक्शन का है वो हमारे लिए फुलफ़िल नहीं कर सकते हमारी नीड। तो यस, नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वहाँ पे प्रोडक्शन में। क्यों? तो वो यहाँ पे दिया गया है ये नेक्स्ट टॉपिक में। इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट इज़ स्टिल ग्रोविंग। तो सभी कुछ जो भी झमेला है किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें क्या चाहिए? प्रोडक्शन भी उसके हिसाब से चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। As food for this growing population, we will soon need more than 250 tons of grain every year. हमारी नीड बढ़ती जा रही है। देखो, this can be done by farming on more land. हम इसको कैसे हम मतलब उसका क्या कर सकेंगे उसके बाद? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लैंड पे फार्मिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो जितनी भी लैंड है वो ऑलरेडी कल्टिवेटेड है और ज़्यादा लैंड हमारे पास अभी है नहीं कि हम उसमें कल्टिवेशन के लिए उसके ली जा सके। तो जो भी है वहाँ पे ही हमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, दोनों के लिए बढ़ाना पड़ेगा। Efforts to meet the food demands by increasing food production have lead some success so far. तो हमें वहाँ पे सक्सेस भी थोड़ा मिला हुआ है। कैसे? जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखा है और वाइट रेवोल्यूशन भी देखा है, वो दोनों हम देख लिया है। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब एक एग्जांपल सिंपल आपको यहाँ पे दे रही हूँ। अगर एक ये लैंड है, पहले यहाँ से 10 kg फसल निकल रही, तो अब आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन वहाँ से 100 किलोग्राम जितनी फसलें निकल रही है। तो ये रिवोल्यूशन तो आया हुआ है। वैसे ही वाइट रिवोल्यूशन मतलब जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उसमें भी आपको प्रोडक्शन में मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन मिला हुआ है, तो सक्सेस तो मिला हुआ है हमें। However, this revolution means that the natural resources are getting used more intensively. तो अगर ये रिवॉल्यूशन आया है तो हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी इंटेंसिवली यूज्ड किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट देर आर मोर चांसेस टू causing damage to our natural resources to the point of destroying देयर बैलेंस कम्प्लीटली। तो उसका बैलेंस भी बिगड़ रहा है, हमारा नेचुरल जो भी हमारे रिसोर्सेज है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। हमें क्या करना है? फूड प्रोडक्शन तो को बढ़ाना तो है हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, बट क्या करना नहीं है हमें? विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस
मेंटेनिंग इट, तो हमें हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के उसको विदाउट डिस्टर्बिंग हमें हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। Hence, there is a need for sustainable practice in agriculture and animal husbandry. तो हमें क्या करना है, जो भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है उसमें ऐसा एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस प्रॉब्लम में ना आए, मतलब उसको भी जो सब कुछ मिलना है वो मिल सके, जो भी उसकी नेक्स्ट जनरेशन की जो भी नीड है वो भी फुलफ़िल हो सके, ऐसा हमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर लैंड में उस करना है, ठीक है। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। तो एक हमने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया, हमने मतलब इंक्रीज़ हो गया हमारा ग्रेन प्रोडक्शन, हमने वेयर हाउसेस में डाल दिया, लेकिन ये क्या जो भी माल न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिशन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो, और जो हंगर, वो जो भूखमराई है वो बोलते हैं ना, वो उसका सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि हमने वेयर हाउसेस में जो भी प्रोडक्शन हुआ है ज़्यादा वो हमने डाल तो दिया, लेकिन वो ख़रीदेगा कौन, वो परचेज़ करेगा कौन? तो जो भी पीपल है वही परचेज़ करने वाला है, तो पीपल शुड हैव मनी टू परचेज़ फूड। वो वैसे तो परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो पीपल के पास उतना मनी भी होना चाहिए। नीड तो है लेकिन अगर मनी नहीं है तो वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। तो दोनों, एक तो अवेलेबल भी होना चाहिए और सामने वाला उसको ख़रीद भी पाना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी दोनों पर डिपेंड होती है। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड है, फार्मिंग ही कर रही है। तो हमें क्या करना है, तो उन जो भी पीपल, मेजोरिटी जो भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंडेंट है, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसको ज़्यादा मनी अर्न कर सके वो एग्रीकल्चर लैंड में से, ठीक है। तो हम इंक्रीजिंग द इनकम of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट जो भी पीपल है उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा तो वो मनी अर्न कर पाएंगे, और मनी अर्न करेंगे तभी वो जो वेयर हाउसेस में जो भी पड़ा हुआ है प्रोडक्शन जो भी हमने करके रखा हुआ है उसको वो ख़रीद सके, ठीक है। तो दोनों डिपेंडेंट है। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी चाहिए, उसके लिए हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट को अंडर डालना चाहिए। कैसा बीज हमें लेना है फार्मिंग में, कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा उसमें जो भी लिक्विड वो जो भी डालते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको अगर हम वहाँ पे डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ से निकाल पाएंगे हम। फॉर सस्टेन लाइवहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। जो मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, मुर्गा पालन जिसको बोलते हैं, हनी बी जो होती है वह बी कीपिंग जो बोलते हैं ना, मधुमक्खी पालन, वो सब उसके साथ करना चाहिए, ठीक है। तो भी हम तभी हम हमारी इनकम बढ़ा पाएंगे। द क्वेश्चन दस बिकम्स, तो फिर से क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ डू वी इंक्रीज यील्ड फॉर ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। तो उसका आंसर यहाँ से मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, तो जैसा हमारी कंट्री है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमें क्या चाहिए? जो भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ज़्यादा लैंड नहीं है, कल्टीवेटेड लैंड नहीं है। तो जितनी भी कल्टीवेटेड लैंड है वहाँ पे हमें ऐसी साइंटिफिक जो भी मैनेजमेंट है उसको डालना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हम प्रोडक्शन ले सकें, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे दिया गया है।
थैंक यू।